हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोटवीनो। तो आज की इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे टच सेंसर का और अब हम एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोजेक्ट बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बनाया था टच बेस्ड लाइट कंट्रोल सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे टच सेंसर का और अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑटोमेशन के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हम यूज़ कर रहे हैं टच सेंसर का और उसके साथ बजर और एलईडी का। अगर आपकी कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, आप उसके साथ टच सेंसर को इंटरफेस करवाते हैं, तो अगर कोई पर्सन उसको स्टील करने की कोशिश करता है, तो आप बज़र के थ्रू और एलईडी के थ्रू अलर्ट हो सकते हैं और अपनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बीइंग स्टोलन। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी ईज़ी टू मेक है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो हैं बजर मॉड्यूल, आर्डुइनो ऊनो, दिस इज़ अवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग को अपलोड करेंगे ताकि हमारे जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। बेसिक एलईडी, हाफ ब्रेडबोर्ड, यूएसबी केबल टू अपलोड कोड इन द आर्डुइनो ऊनो बोर्ड, सम जंपर वायर्स टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स एंड लास्टली टच सेंसर। तो ये जो टच सेंसर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर में ये जो सर्कुलर आपको इम्प्रिंट्स मिल रहे हैं, इससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये हमारा टच सेंसर है। इसकी बैक साइड पे भी इस तरह से ये चीज़ बनी हुई है, तो आप इसको देख के आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि जो आपका मॉड्यूल है, दिस इज़ बेसिकली टच सेंसर मॉड्यूल। इसकी अगर हम पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 3 पिन्स हैं, ग्राउंड, वीसीसी एंड सिग्नल। सिग्नल पिन बेसिकली हमारी आउटपुट पिन होती है। ग्राउंड जो आपने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, वीसीसी आपने आर्डुइनो के वोल्टेजेस के साथ कनेक्ट करनी है। ग्राउंड और वीसीसी बेसिकली पावर पिन्स हैं और यहाँ पर जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो मेन पिन है, वो है सिग्नल पिन, जहाँ से हम टच सेंसर की आउटपुट को ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले हम टच सेंसर को ब्रेडबोर्ड की बार्स में प्लेस करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने टच सेंसर को ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने आर्डुइनो ऊनो के साथ इसको कनेक्ट करना है यूजिंग जंपर वायर्स। तो ये हमारी आर्डुइनो है एंड वी विल टेक अ जंपर वायर। सबसे पहले आपने देखा था कि सेंसर पे जो हमारी पिन थी दैट वाज द ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड पिन के पीछे उसी बार में हम एक वायर लगाएंगे और उसको आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। फिर हम एक और जंपर वायर लेंगे, इसको हम आर्डुइनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। थर्ड जंपर वायर को, अभी हमारी सिग्नल वाली वायर है, इसको हमने आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगी इसको डिजिटल पिन 7 के साथ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई और पिन भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अवेलेबल टू यू। फिर हमारे पास है ये एलईडी। एलईडी की 2 लेग्स हैं, शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, एक एनोड है, एक कैथोड है। तो बेसिकली जो हमारी शॉर्ट वाली लेग है, ये हमारा कैथोड होता है। इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ से हम रिमेंबर करेंगे अपनी पिन्स को कि ये हमारी शॉर्ट लेग है, इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है। अब जो इसकी लॉन्ग लेग है, इसको हम आर्डुइनो की किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज़ अ डिजिटल पिन 13। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है बजर मॉड्यूल। बजर मॉड्यूल की भी 3 पिन्स हैं, यहाँ पर माइनस है। इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। जो इसकी सेंटर वाली पिन है, वो बेसिकली वोल्टेजेस वाली पिन होती है, वीसीसी। इसको हमने आर्डुइनो के वोल्टेजेस के साथ कनेक्ट करना है। यू कैन यूज़ वीआईएन और 5 वोल्ट्स। और यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट पे पिन है, जिसके साथ ये प्लस का सिंबल है, यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो की एनालॉग या डिजिटल पिन, जिससे हम अपने बजर की आउटपुट को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये बजर की सिग्नल वाली पिन होती है। अब हम बजर को भी प्लेस कर देंगे ब्रेडबोर्ड में लाइक दिस। हम एक जंपर वायर यूज़ करेंगे और अपने कनेक्शंस बिल्ड करेंगे। यहाँ पर ये ग्राउंड था, इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। पिन 13 के साथ एक ग्राउंड पिन होती है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पिन है, बेसिकली वो वोल्टेजेस वाली पिन है। इसको हम आर्डुइनो के वीआईएन या 5V के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इधर से वीआईएन को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक 5V वाली पिन भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लास्टली हम एक जंपर वायर लेंगे, जिसको हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन 12 के साथ कनेक्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर सर्किट हमारा बिल्ड हो चुका है, वायरिंग हमारी कंप्लीट है, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स थे टच सेंसर, बजर मॉड्यूल, एलईडी, ये सब हमने आर्डुइनो उनो के साथ कनेक्ट कर दिए हैं यूजिंग सम जंपर वायर्स। अब हम इसमें कोड अपलोड करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क कर रहा है। अब हम आर्डुइनो की बैरल जैक में कनेक्ट करते हैं अपने बैटरी कनेक्टर को। अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये पावर अप हो चुका है, हमारी आर्डुइनो भी ऑन है, टच सेंसर भी ऑन है। अब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम इसकी देखेंगे। प्रोग्रामिंग में हमने डिले ऐड किया था 3000 का, व्हिच मीन्स 3 सेकंड। जैसे ही हम टच सेंसर को टच करेंगे या उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी एलईडी भी 3 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगी और बजर भी 3 सेकंड्स के लिए बीप करेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसको आप सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप किसी चीज़ की, किसी जगह की एक्सेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्सेस डिनाइड या एक्सेस गिवन, आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ वेरी यूज़फुल। सीरियल मॉनिटर पे भी आप इस प्रोजेक्ट की आउटपुट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम सीरियल मॉनिटर के थ्रू भी इस प्रोजेक्ट की आउटपुट को चेक कर सकते हैं और टेक्स्ट की फॉर्म में हमें यहाँ पर शो होता है नो टच डिटेक्टेड, जब से टच सेंसर के साथ कोई भी चीज़ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती और जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो लिखा आता है टच डिटेक्टेड। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको जो कोड रिक्वायर्ड है उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है और कोड की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ अब मैं शेयर करूंगी ताकि आप कोड को अंडरस्टैंड कर सकें और प्रोग्रामिंग को समझ सकें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं वो आप इजीली वो भी मैनेज कर सकें। अब कोड आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम लिखेंगे INT विच मीन्स इंटीजर। इंटीजर हमारी डेटा टाइप है। उसके बाद हमने अपने कंपोनेंट का नाम लिखना है। यहाँ पर हम अपने टच सेंसर के लिए यूज़ कर रहे हैं टच पिन, क्योंकि जो टच सेंसर की सिग्नल वाली पिन है हमने उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर नाम लिख लिया टच पिन। आप इधर टच सेंसर भी लिख सकते हैं, खाली सेंसर भी लिख सकते हैं, सेंसर पिन भी लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड आप अपनी चॉइस से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि हम अपने टच सेंसर की बात कर रहे हैं। उसको हमने कनेक्ट कर दिया है आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 के। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इंटीजर INT बजर पिन। बजर को हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 12 के साथ कनेक्ट किया है। फिर सिमिलर वे में हम लिखेंगे इंटीजर एलईडी पिन इज इक्वल टू 13, क्योंकि हमने एलईडी को आर्डुइनो की डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्ट किया था। स्टार्ट में आपने अपने कंपोनेंट्स का नाम लिखना है और बताना है कि आपने उनको आर्डुइनो की कौन सी पिन्स के साथ कनेक्ट किया है यूजिंग द सेम फॉर्मेट। आपने हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे देन दैट वुड बी काउंटेड एज एन एरर और आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। फिर हमारे आर्डुइनो का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है आर्डुइनो IDE का विच इज़ वॉइड सेटअप। इसमें हम यूज़ करेंगे फंक्शन पिन मोड। पिन मोड में M आपने हमेशा कैपिटल रखना है और ब्रैकेट में आपने आपके कंपोनेंट का नाम लिखना है जो आपने स्टार्टिंग में इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करके सेट किया था। और फिर आपने बताना है कि वो जो कंपोनेंट है आप उसको इनपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हो या आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हो। ये हमारा थंब रूल है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सेंसर हमेशा इनपुट पे आता है। इनपुट आपने सारा कैपिटल लेटर्स में, अपर केस लेटर्स में लिखना है। सिमिलर वे में हम बजर के लिए लिखेंगे बजर पिन और उसको आउटपुट डिक्लेयर करेंगे और एलईडी पिन को भी आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि सेंसर हमारी इनपुट था उसको हमने टच पिन नाम दिया था और आगे हमने उसके लिए इनपुट लिख दिया है। सिमिलर वे में बजर के लिए हम आउटपुट लिखेंगे, एलईडी के लिए भी हम आउटपुट लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो रूल है वो यही है कि सेंसर इनपुट पे आएगा और जो भी हमारे एक्चुएटर्स हैं, बजर है, एलईडी है, तो वो हमारा आउटपुट के तौर पे हम डिक्लेयर करेंगे। फिर हम राइट डाउन करेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमने सीरियल मॉनिटर को कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिख दिया। अब हमारी आर्डुइनो IDE का जो सेकंड मेन फंक्शन है वॉइड लूप, इसमें हम अपनी इफ और एल्स की कंडीशंस राइट डाउन करेंगे कि किस कंडीशन पे हमारे एक्चुएटर को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। अब अगेन हम डेटा टाइप यूज करें इंटीजर INT। टच सेंसर से जो हमें वैल्यू मिल रही है उसको हमने नाम दे दिया टच स्टेट का। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। आप इधर वैल्यू भी लिख सकते हैं, सेंसर वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं।
बेसिकली सेंसर से मिलने वाली जो आपको वैल्यू है, आपने उसको कोई नाम देना है। तो यहाँ पर हमने उसको नाम दे दिया टच स्टेट और आगे लिख दिया डिजिटल रीड टच पिन, क्योंकि हमने सेंसर को कनेक्ट किया था आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 के साथ, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिजिटल रीड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने कोई एनालॉग पिन यूज़ की होती तो हम यहाँ पे एनालॉग रीड लिखते। फिर हमारी जो कंडीशन है इफ़ की, इफ़ में हमने लिखा है टच स्टेट इज़ इक्वल टू हाई, यानी अब जब हमारा टच सेंसर है उसके साथ कोई चीज़ फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आ रही है या हम उसको टच कर रहे हैं और वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो उस केस में डिजिटल राइट बज़र पिन हाई, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्चुएटर है, जो हमारे कंपोनेंट्स है, वो इस कंडीशन में ऑन हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। एलईडी भी हमारी लाइट अप हो जाएगी और बजर भी हमारा बीप करने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही टच सेंसर किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है अपने साथ फिजिकल कांटेक्ट में, तो एलईडी हमारी ऑन हो जाती है, बजर भी हमारा ऑन हो जाता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सीरियल मॉनिटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमने उसके लिए लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट एल एन और लिखा हुआ है टच डिटेक्टेड। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, टच सेंसर एक्टिवेटेड, टच सेंसर डिटेक्टेड, टच डिटेक्टेड यहाँ पर मैंने लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हैं। मेरा डिले 3000, डिले 3000 का मतलब है डिले 3 सेकेंड्स का, यानी जैसे ही हमारा टच सेंसर कोई चीज़ सेंस करता है, उसको आप टच करते हैं, तो हमारा जो एक्चुएटर है, चाहे वो एलईडी या बज़र है, तो वो 3 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा। फिर हमारी कंडीशन आ जाती है एल्स की, यानी इसके ऑपोज़िट कोई कंडीशन है। तो उस केस में क्या है कि बज़र पिन लो, एलईडी पिन लो और सीरियल प्रिंट एलएन में नो टच डिटेक्टेड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो टच डिटेक्टेड मैंने लिखे है, आप लिख सकते हैं टच सेंसर डीएक्टिवेटेड या नो टच सेंसर आउटपुट, आप अपनी अकॉर्डिंगली इधर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इफ की कंडीशन थी टच स्टेट हाई, यानी टच सेंसर कोई चीज़ सेंस करे, तो एल्स में क्या होगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा कि टच स्टेट आपका वो लो हो जाएगा। फिर लास्ट पे हमने डिले ऐड किया 100 का, ताकि हमारा जो भी हमारे कंपोनेंट्स है, हमारी जो प्रोग्राम है, वो बेसिकली स्टेबल हो जाए, उसको नेक्स्ट रीडिंग से पहले थोड़ा-सा डिले मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल वे में ये प्रोग्राम राइट हुआ है। आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें तो आप वो ईज़िली ऐड कर सकते हैं। I hope that you have enjoyed this video. For more interesting robotics and Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.